यानी ड्रोन्स के जत्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वार्म ड्रोन छोटे उड़ने वाले मानव रहित उपकरण होते हैं जिन्हें UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। ये विमान नुमा भी हो सकते हैं। ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करना भी आसान होता है। इनमें ऐसी क्षमता होती है जो पारंपरिक युद्ध शैली को पूरी तरह उलट सकती है। ये सामान और हथियार ले जाने में सक्षम होते हैं। ऐसे ड्रोन हमले जिसमें 10 या 100 या कभी-कभी 1000 से अधिक ड्रोन्स होते हैं, एक साथ उड़ान भरते हुए लक्ष्य को निशाना बनाते हैं, उन्हें स्वार्म ड्रोन कहा जाता है। इसमें हर ड्रोन स्वतंत्र रूप से काम करने के साथ साथ समूह के बाकी ड्रोन्स के साथ इस तरह से सामंजस्य बनाता है कि हर पल इंसानी ऑपरेटर के हस्तक्षेप के बिना ये अपने काम को प्रभावी ढंग से अंजाम देते हैं। Who's operating in these waters? क्या कर रहे हैं? किस लिए आए हुए हैं? भारत की रक्षा संस्थाएं तकनीक में हो रहे इस तरह के बदलावों से पूरी तरह परिचित हैं। भारत सरकार ने अपनी ड्रोन पॉलिसी को एक स्वतंत्र रूप दिया है। ड्रोन की स्थानीय स्तर पर तैयारी के लिए सरकार ने 2022-2023 के बजट में 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और ड्रोन बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत ने निजी कंपनियों के साथ भी सहयोग किया है। भारतीय वायुसेना के लिए स्वार्म ड्रोन तैयार करने वाली एक कंपनी न्यूज स्पेस के संस्थापक समीर जोशी कहते हैं कि स्वार्म ड्रोन ही इस युद्ध का भविष्य है और भारत भी इसमें भागीदारी की कोशिश कर रहा है। समीर जोशी ने एक एयर शो के दौरान रक्षा ड्रोन की बात करते हुए बताया था कि साल 2018 में भारत में 50 से 60 स्टार्टअप्स 1000 ड्रोन ऑर्डर्स के लिए मुकाबला कर रहे थे। अब 2500 ड्रोन ऑर्डर्स के लिए 200 कंपनियां हैं। इसका मतलब ये है कि ड्रोन के इस्तेमाल और उसकी मांग में वृद्धि हुई है। भारत का स्थानीय ड्रोन प्रोग्राम अमेरिकी ड्रोन के इस्तेमाल से शुरू हुआ था। इस ड्रोन की मदद से भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने लक्ष्य नाम का ड्रोन तैयार किया है जो इंसानी निगाह से आगे तक जा सकता था। इसके बाद DRDO ने निशांत और गगन जैसे कई शॉर्ट रेंज ड्रोन्स तैयार किए जिसमें हाई रेजोल्यूशन 3D तस्वीरें बनाने की क्षमता है। इसी तरह रुस्तम 2 खुद ब खुद लैंडिंग की क्षमता रखता है और ये निगरानी और जासूसी के लिए बेहतरीन ड्रोन है। वैसे भारत ने सबसे अधिक इजराइल से ड्रोन आयात किए हैं। भारत ने पहली बार इजराइल से ही 1998 में ड्रोन आयात किया था। भारत के ड्रोन्स की क्षमता चाहे वो स्थानीय स्तर पर तैयार हो या आयात किया गया हो, ज्यादातर कम और मध्यम ऊंचाई तक जाने वाले ड्रोन्स तक सीमित हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता वाले आधुनिक ड्रोन्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहुल भोसले इस बात पर रोशनी डालते हैं कि भारत के पास इस तरह के ड्रोन्स को स्थानीय तौर पर बनाने का कोई विकल्प नहीं है और न ही उसे बनाने के लिए किसी दूसरे देश के साथ कोई साझेदारी है। वो कहते हैं जहां तक इनकी निगरानी की क्षमताओं का संबंध है, ये ड्रोन अब तक के सबसे बेहतर ड्रोन हैं। निगरानी के अलावा इसमें लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहते हैं, लेकिन अगर चीन की क्षमताओं की बात करें तो उसने अपना स्थानीय ड्रोन उत्पादन सिस्टम तैयार कर लिया है। समीर जोशी कहते हैं 2000 के दशक की शुरुआत में चीन ने निर्णय लिया था कि जो कुछ उनके पास है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो वो चाहते हैं वो अच्छा और अद्वितीय है। चीन जो चाहता था उसने उस पर काम शुरू कर दिया। पिछले 20 सालों में उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल नहीं होने के कारण चीन के स्थानीय ड्रोनों की क्षमता का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसने ड्रोन की एक रेंज तैयार की है और भविष्य पर नजर रखते हुए उन्हें और तैयार कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के पास चीन और तुर्की की मदद से मिले ड्रोन्स हैं। तुर्की से मिले ड्रोन्स कितने प्रभावी हैं वो अजरबैजान, आर्मीनिया और यूक्रेन रूस जैसे युद्धों में साफ हो गया है। चीन ने सेना के इस्तेमाल के लिए कई तरह के ड्रोन बनाए हैं, लेकिन आर्मीनिया के लिए ये महंगे हो सकते हैं।